पश्चिम एशिया के हालात पर आज प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में विस्तार से भारत की नीति और दृष्टि बताई। पीएम मोदी ने दो टूक कहा कि नागरिक और पावर प्लांट्स पर हमला भारत को कतई स्वीकार नहीं, हॉर्मुज में रुकावट भी भारत को मंजूर नहीं। तेल गैस के संकट पर, किसानों के यूरिया पर, पश्चिम एशिया में रहने वाले भारतीयों की सुरक्षा पर, जंग को लेकर भारत के रुख पर पीएम मोदी ने लोकसभा में ईरान युद्ध पर पहली बार सार्वजनिक रूप से बयान दिया। हम कोरोना के समय भी एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं। अब हमें फिर से उसी तरह तैयार रहने की आवश्यकता है। तो पीएम खबरदार कर रहे हैं कि ईरान युद्ध का असर लंबे वक्त तक रहने की संभावना है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल तेल गैस को लेकर है, सरकार की तैयारी को लेकर है। इसीलिए पीएम के भाषणों की शुरुआती लाइनों में ही रसोई गैस का जिक्र आया। देश के सामान्य परिवारों को परेशानी भी कम से कम हो, इस पर हमारा फोकस रहा है। हम सभी जानते हैं, देश अपनी जरूरत की 60% एलपीजी आयात करता है। इसकी सप्लाई में अनिश्चितता के कारण सरकार ने एलपीजी के डोमेस्टिक उपयोग को प्राथमिकता दी है। साथ ही एलपीजी के देश में ही उत्पादन को भी बढ़ाया जा रहा है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने की वजह से खाड़ी देशों से होने वाली सप्लाई रुक गई है। बावजूद इसके भारत की तरफ से हॉर्मुज में फंसे भारतीय एलपीजी टैंकर सुरक्षित निकल जाए। अच्छी खबर यह है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज से 2 और एलपीजी के टैंकर भारत की तरफ बढ़ रहे हैं, जिन्हें नौसेना की निगरानी में लाया जा रहा है। 13 से 14 मार्च को एमटी शिवालिक और एमटी नंदा देवी भारतीय एलपीजी टैंकर वापस आए थे। इसके बाद अब जग वसंत और पाइन गैस नाम के एलपीजी टैंकर हॉर्मुज पार कर चुके हैं, जिसे भारतीय कूटनीति की बड़ी जीत माना जा रहा है। भारत में बड़ी मात्रा में कच्चा तेल, गैस और फर्टिलाइजर जैसी अनेक जरूरी चीजें हॉर्मुज स्ट्रेट के रास्ते से आती हैं। युद्ध के बाद से ही हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों का आना जाना बहुत चुनौतीपूर्ण हो गया है। बावजूद इसके हमारी सरकार का ये प्रयास रहा है कि पेट्रोल, डीजल और गैस की सप्लाई बहुत ज्यादा प्रभावित न हो। गैस के अलावा सरकार की चिंता पेट्रोल डीजल को लेकर भी है। इस युद्ध की वजह से कच्चे तेल के दाम $100 प्रति बैरल के पार चल रहे हैं। पीएम मोदी ने बताया कि भारत 65 लाख मीट्रिक टन की रिजर्व व्यवस्था पर काम कर रहा है, जबकि अभी भारत की क्षमता 53 लाख मीट्रिक टन है। इसके अलावा तेल कंपनियों के पास जो रिजर्व रहता है वो अलग है। सरकार अलग अलग देशों के सप्लायर्स के संपर्क में है, ताकि जहां से संभव हो वहां से सप्लाई होती रहे। तेल, गैस, फर्टिलाइजर से जुड़े जहाज भारत तक सुरक्षित पहुंचे, इसके लिए सहयोगियों से भी बात की जा रही है। भारत ने बीते 11 वर्षों में अपनी एनर्जी इंपोर्ट का डाइवर्सिफिकेशन किया है। पहले क्रूड ऑयल, एलएनजी, एलपीजी ऐसी एनर्जी जरूरतों के लिए 27 देशों से इंपोर्ट किया जाता था। वहीं आज भारत 41 देशों से एनर्जी इंपोर्ट करता है। ईरान युद्ध शुरू होने के बाद से पीएम मोदी का ये पहला सार्वजनिक बयान है। इससे पहले उन्होंने पश्चिम एशिया पर हाई लेवल बैठकों में किसी भी चीज की कमी न होने के आदेश दिए। लोकसभा में पीएम मोदी ने यूरिया से लेकर अन्न भंडार तक पर देश को भरोसा दिया। पिछले एक दशक में देश में 6 यूरिया प्लांट शुरू किए गए हैं। इससे सालाना 76 लाख मैट्रिक टन से अधिक की यूरिया प्रोडक्शन कैपेसिटी जुड़ी है। इस दौरान डीएपी और एनपीकेएस जैसी खाद का घरेलू उत्पादन भी करीब 50 लाख मैट्रिक टन बढ़ाया गया है। इतना ही नहीं, तेल और गैस की तरह खाद के आयात को भी
डाइवर्सिफाई किया गया है। पीएम ने पश्चिम एशिया में रहने वाले 1 करोड़ भारतीयों को लेकर भी भरोसा दिलाया कि अभी तक 3,75,000 भारतीय सुरक्षित देश लौट चुके हैं। ईरान से ही 1000 भारतीय सुरक्षित लौटे हैं। जब से ये युद्ध शुरू हुआ है, तब से ही प्रभावित देशों में हर भारतीय को जरूरी मदद दी जा रही है। मैंने खुद पश्चिम एशिया के ज्यादातर देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ 2 राउंड फोन पर बात की है। सभी ने भारतीयों की सुरक्षा का पूरा आश्वासन दिया है। भारत 85% कच्चा तेल आयात करता है। ऐसे में पश्चिम एशिया में चल रहे इस युद्ध से पैदा हुए दुष्प्रभाव का असर कम हो, इसके लिए एक रणनीति से काम कर रहे हैं। इसे लेकर भारत ने एक ग्रुप भी बनाया है जो बताता है कि सरकार इस जंग को कोरोना जैसी चुनौती मानकर काम कर रही है।